सो है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं या फिर अभी-अभी ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की है, तो मुझे पता है कि आपको ये कहीं न कहीं से पता चला होगा कि ट्रेडिंग करने से पहले एक प्लेटफ़ॉर्म का होना ज़रूरी होता है, जिसमें आप चार्ट्स को लगा के देख पाते हैं कि प्राइस अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है और उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग की पोज़ीशन बनाते हैं। अब बिगिनर के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रेडिंग व्यू में ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिन्हें यूज़ कैसे करते हैं, उनको वो पता नहीं रहता। दैट्स व्हाई उन्हें बस 2-4 चीज़ ऐसे दिख जाती है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल रे आ जाता है, आप उसको टच करते हो और बहुत सारे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हो। फिर बाद में बोलते हो कि यार चार्ट्स पे इतने सारे लाइन ड्रॉ हो गए, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एट द एंड में फिर आप उससे नाराज़ हो जाते हो और आप उसे छोड़ देते हो। इस चीज़ को मैंने अपने टाइम पे भी फेस किया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि कोई भी मेरे जैसा अगर बिगिनर स्टेज पे अगर कोई ट्रेडर बनने के लिए आता है, तो उसे ट्रेडिंग व्यू को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि उसे चलाते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे चलाते हैं, कैसे उसमें अपने टूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या लगाना पड़ता है और 5-6 कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम डीपली जानेंगे और वो ट्रेडिंग व्यू में ही आपके अवेलेबल है और वो एट द एंड में जब तक आप ट्रेडर बने रहोगे वही बस काम आएंगे। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं है, बस 4-6 ऐसी बातें हैं जिसे आप सीख लोगे या फिर जान लोगे तो वो आपके ट्रेडिंग को आसान बनाते जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऐप को इस टाइम ऑन कर लिया है एंड आप देख सकते हो ये ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है ये कुछ इस तरह दिखता है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग व्यू चाहिए तो आप प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें इंटरफेस की, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी का 50 इंडेक्स है, उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ उसका लोगो है, यहाँ उसकी प्राइस है, ये 35 पॉइंट आज ऊपर है मार्केट, परसेंटेज में 0.16%। और ये होता है, ये आपकी वॉच लिस्ट आती है इस तरफ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पास वॉच लिस्ट लिखी हुई है। आप यहाँ पास अपने मन चाहा स्टॉक्स या फिर इंडेक्स को यहाँ पास ऐड कर सकते हो और उसे हमेशा ट्रैक कर सकते हो। अब आप अगर किसी स्टॉक को या फिर इंडेक्स को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पास अगर आप देखोगे तो प्लस वाला आइकन है, अगर आप यहाँ पास जाओगे और इस पर टच करोगे तो यहाँ पास आपका ऑन हो जाता है। और जैसे लेट से हम लोग टाटा मोटर्स सर्च करते हैं, टाटा मोटर्स यहाँ पर आप सर्च किए, ओके, अब यहाँ पर देखो टाटा मोटर्स आ गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का स्टॉक है, टाटा मोटर्स का डीवीआर है, उसके फ्यूचर्स हैं। अगेन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे अभी टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर अपने को नाम में दिख रहा है और जब आप यहाँ पर इसके प्लस वाले आइकन में क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड वाला जो एक स्टिकर है वो ऐड हो चुका है, ये बताता है कि आपका जो ये स्टॉक है वो विश लिस्ट में ऐड हो गया है। तो जब आप वापस अपने इंटरफेस में वापस जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि टाटा मोटर्स जो है वो आपके विश लिस्ट में ऐड हो चुका होगा। और अगर आप इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ये यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड लगा सकते हो, यहाँ पर आप अपना जो ट्रेडिंग का पॉइंट है, जिस टाइम पे अगर आप लेट से अगर स्टॉक प्राइस अभी 953 पे है, अगर आपको बाय करना है 950 पे तो यहाँ पर आप अपना ऑर्डर को प्लेस लगा सकते हो और जैसा ही प्राइस 950 पे आएगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका प्राइस जो है वो 950 पे आ चुका है। अब आप अपनी ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो वहाँ पर पुट कर सकते हो। और ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो डिलीट का है, अगर आप इसको टच करोगे तो ये जो स्टॉक है वो आपके विश लिस्ट से हट जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है विश लिस्ट में अपने स्टॉक्स या फिर इंडेक्स को ऐड करने का तरीका। अब जानेंगे चार्ट्स में कि कैसे टूल्स को लगाया जाता है। और चार्ट्स में जाने के लिए अगर आप देखोगे तो ये इंटरफेस है, इसके जस्ट नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक फुल स्क्रीन का मैक्सिमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको जैसे ही आप टैप करोगे आपका जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। एक मिनट, ओके लेट्स गो यार। हाँ, अगर आप देखोगे तो ये खुल चुका है, ये हमारा चार्ट है और यहाँ पर आप अपने चार्ट को आराम से देख सकते हो। ये तो ट्रेडिंग व्यू का बेसिक है कि आप इसमें चार्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हो। एंड एक चीज़ और, अगर आपको कैंडल स्टिक समझना है कि ये जो रेड और ग्रीन जो स्क्रीन पे अब बन रहा होता है वो उसे आपको समझना है कि ये होता क्या है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हो जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो में जाके एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको, अगर आपको ये रेड और ग्रीन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता होगा कि चार्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, कैंडल स्टिक्स को कैसे पढ़ते हैं, तो वो वीडियो देख के आपको आपका जो ट्रेडिंग का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट होगा वो और शार्प हो जाएगा।
तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। अब पॉइंट में आते हैं, अब सारे इंटरफेस को पूरा ओपन करते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। अब अगर आप टॉप में देखोगे तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, जो भी इंडेक्स होगा या फिर स्टॉक्स का नाम होगा वहाँ पर लोगों के साथ उसका नाम यहाँ पर दिया होगा, टाटा मोटर्स एलटीडी। अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ये स्टॉक का नाम है। ये 1 डे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम 1 डे का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। और ये एनएससी में लिस्टेड है, अभी हम एनएससी का चार्ट देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्राइस है 953.95 पैसे, और ये कल की क्लोजिंग प्राइस से 8.25% आज अप है। और ये परसेंटेज में अगर आप गिना जाए तो 0.87% होता है। तो ये ऊपर वाली चीज़ हमने फिगर आउट कर ली कि ये क्या होता है, इतना आपको बेसिक आना चाहिए। अब नीचे के हिस्से को पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। अगर आप देखोगे तो ये वाले एरियाज को बोलते हैं आप टाइम एरिया बोलते हो। इसमें आपका सारा समय, मतलब कि जून से लेकर पूरा दिसंबर और अप्रैल से लेकर मार्च तक सारा आपको इसमें कैलेंडर मिल जाएगा। आप जितना भी पीछे जाते हुए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा डाटा जो मिलते जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 2022 से लेके पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2000 पूरा 23-24 का ये आज के टाइम का है। तो ये आपको आप बोलोगे ये आपका टाइम हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये वाला प्राइस एरिया है। अगर आप देखोगे तो करंटली जो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है वो 953 पे ट्रेड कर रहा है। एंड जब वो अप जाएगा तो ये जो ग्रीन वाली जो हाईलाइट्स है ये भी उसके साथ साथ मूव करते जाएगी, और नीचे अगर ये जाता है तो ये भी उसके साथ नीचे मूव होते जाएगी। तो हमने टाइम, प्राइस और कैंडल्स को जान लिया कि वो क्या होते हैं। अगर आपको एक बार और फिर रिवाइज करा दूँ तो मैं एक बार बता दूँ, ये आपका कैंडल्स कहला जाता है, ये आपका टाइमलाइन कहला जाता है, ये आपका प्राइस कहला जाता है। इतना आपको याद रखना है अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट चीज़ जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स नाम लिखा हुआ है। ये आपकी विश लिस्ट है जिसमें बता देता है कि आपके जो स्टॉक्स है वो कौन सा ओपन है अभी। ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 15 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 सेकेंड्स भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के हिसाब से जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो है ये आपका कैंडल स्टिक्स कहलाता है, जो एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। बट कैंडल स्टिक्स अकेला नहीं होता ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग करने से पहले जो कैंडल स्टिक्स आते थे वो कई और प्रकार से भी आते थे। तो चाइना में अलग चलता है, जापान में अलग चलता है, भारत में कैंडल स्टिक्स चलता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग चलता है। अगर आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैंडल्स यूज़ कर रहे हैं। कई जगह बार्स होता है, कई जगह हॉलो कैंडल्स यूज़ होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे कैंडल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम इंडियंस ज़्यादातर कैंडल स्टिक्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको कुछ इसमें सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपका वो कैंडल स्टिक्स ही फॉलो होगा। तो ये कैंडल्स आपको जानना ज़रूरी था, तो मैंने इसको समझाया। अब जो दूसरा चीज़ है कैंडल स्टिक्स के बाद आ जाता है वो ये पेंसिल वाला जो आप देख रहे होगे आइकन, ये क्या होता है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपके सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, या फिर आप बोल सकते हो लाइन है जिसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, पैरेलल चैनल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। और बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो न्यू बिगिनर्स को ये ख्याल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये होता क्या है। बट कोई बात नहीं, अभी समझेंगे कि ये होता क्या है। अगर आप देखोगे तो इतना सारा आप देखोगे बहुत सारा टूल्स है। अब इसी को ना लोग देख के डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इसमें यूज़ क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर ना पहले से एक ठो फेवरेट लिस्ट बना रखी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सब मैंने ऐड किया हुआ है, और इसको ऐड करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपको कोई फेवरेट टूल है तो आप उसको जस्ट ऐसे लॉन्ग प्रेस कीजिए, ऐड टू फेवरेट आता है, इस पर क्लिक कीजिए, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे टूल्स हैं जो आपके अंत तक काम आएगा, और यही काम आएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इतना सब आ गया तो आपका ट्रेडिंग व्यू का जो बिगिनर स्टेज का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्लियर हो जाएगा, और कुछ सीखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पहले अंत तक देखना। अब जानते हैं कि ये वाला आइकन का क्या मतलब होता है। तो ये है आपके जो स्टॉक्स और इंडेसेस को, वो अगर आपको जैसे अभी मैं टाटा, इसको अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरे, अगर आप देखोगे तो रिमूव फ्रॉम रेड लिस्ट, अब टाटा मोटर्स मेरे विश लिस्ट से हट जाएगा। मतलब वो मेरे को, अब मैं अगर विश लिस्ट में जाऊंगा तो अगर आप देखोगे तो जो हमने टाटा मोटर्स ऐड किया था अब वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर पर मैं वापस से इसको वापस से ऐड दबा देता हूँ, अब देखो टाटा मोटर्स एडेड टू रेड लिस्ट, मतलब अब देखो ये वॉच लिस्ट में वापस आ गया। तो
अगर आपको रिमूव या फिर ऐड करना है कोई भी स्टॉक को अपने इंडेक्सेस में लिस्ट करना है, तो आप अगर जिस चार्ट में है वहाँ पर उसको इसको प्लस या फिर क्रॉस करके उसे हटाए या फिर ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि दूसरा आइकन क्या होता है। ये एफएक्स क्या लिखा हुआ है, एफएक्स को हम डिनोट करते हैं इंडिकेटर से। मतलब आप जानते होंगे, अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर दिए होगे तो आपको ये वर्ड भी सुनाई दे दिया होगा कि ट्रेडिंग में हम इंडिकेटर्स भी लगाते हैं, और इंडिकेटर्स लगाने के लिए आप यही ऑप्शन को चूज़ करते हैं। आप एफएक्स में क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो आपके आरएसआई हो जाता है, मूविंग एवरेज हो जाता है, बॉलिंजर बैंड्स हो जाते हैं। तो मैं आपको चार्ट पे एक बार लगा के दिखाता हूँ कि इंडिकेटर को कैसे लगाया जाता है। तो एफएक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी आप अपना इंडिकेटर मनपसंद लगाना चाहते हो वहाँ पर उसको जस्ट टाइप करो। जैसे मैंने आरएसआई लगाता हूँ, आरएसआई टाइप किया और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, और जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ये आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। और अगर इसे डिलीट करना है तो जस्ट अपने इंडिकेटर्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शंस आ जाएगा और वहाँ पर से क्रॉस मार्क होगा, तो उसको आप जैसे दबाओगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो हट जाएगा। तो अभी तक हमने जाना कि ये विश लिस्ट होता है, ये टाइम फ्रेम होता है, ये कैंडल्स के टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आपको अपने सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपने जो भी इंडेक्सेस या फिर स्टॉक्स को ऐड या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप इंडिकेटर्स अपने सारे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ कॉमन है। इतना समझ में आ गया तो 50% आपका ट्रेडिंग व्यू चलाने का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्लियर हो जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब मेन चीज़ जो है वो है टूल्स को लगाने का। अब जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर सारे टूल्स को लगा रखा हुआ है, मतलब ये स्क्रीन पे लगे हुए हैं। अभी हम एक एक करके सबको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। हमारे चार्ट पे सबसे ज़्यादा जो ड्रॉ होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, तो जैसे मैंने अभी क्लिक किया, अगर आप देखोगे तो एक कर्सर चालू हो जाता है ब्लू कलर में, और आप जहाँ भी लगे कि आपको सपोर्ट दिख रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं उसे जस्ट क्लिक करूँगा और वहाँ पर मेरा जो सपोर्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा। और आप इसे ऐसे टच करके अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब अगर आपको उसको मोटा या पतला करना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो, और डिलीट करना है तो इसके ऑप्शन को दबाओगे तो वहाँ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अगेन मैं एक ठोक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और रेजिस्टेंस को, अगर आपको जनरली रेजिस्टेंस को रेड कलर से डिनोट करते हैं तो हम इसको रेड कर लेते हैं। और आपको अगर फिर से एक ठोक लाइन चाहिए तो आप क्लोन ऑप्शन दबाओगे तो यहाँ पर एक ठोक और लाइन ऐड हो जाता है, और हम इसको अपना सपोर्ट बना लेते हैं और इसके कलर को हम ग्रीन में चेंज कर देते हैं। ओ, ब्लू हो गया, नीला नीला आसमान। हाँ, अब जो है एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन आपकी बन चुकी है। ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप रेजिस्टेंस बनाओगे तो जो आप कलर को भी चेंज करते जाओ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपने जो रेजिस्टेंस को जो माना है वो रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट है। ठीक है, तो अपने सपोर्ट को हमेशा ग्रीन कलर रखें और जो रेजिस्टेंस है उसको हमेशा रेड कलर रखें, ताकि आपको पहचानने में ईजी जाए। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन का वो क्लियर हो गया। हम हॉरिजॉन्टल लाइन अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है पैरेलल चैनल्स का। अब जानते हैं पैरेलल चैनल्स होते क्या हैं। अब पहले पैरेलल चैनल्स को सिलेक्ट करते हैं। आप लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस पे इसको पहले ले जाओगे, ठीक है, और वहाँ पर इसको एक बार और क्लिक करोगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे बढ़ाओगे, ये आपका एक पैरेलल चैनल बन जाता है। मैं इसको पहले एक फिक्स कर लेता हूँ। आप इसको फिक्स करना चाहें तो आप इसे जस्ट ऐसे फिक्स कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है वो इसके रेंज में ही है, इससे बाहर नहीं जा रही है। और ऐसे केस में क्या होता है ना, जब प्राइस अपने, जैसे ये एक सपोर्ट हो गया, और जब एक सपोर्ट टूटता है ना तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो जैसे वो ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस बन के अब प्राइस यहाँ पर से नीचे करने लगेगा। वाइस वर्सा, अगर वो अपने रेजिस्टेंस को भी ऐसे ही ब्रेक कर देता है तो ये जो रेजिस्टेंस होगा उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। फिर वो यहाँ से आके ऐसे रिट्रेस करके वापस से प्राइस कंटिन्यूअस मूवमेंट में मूव करता रहे। पैरेलल चैनल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो प्राइस रहता है वो एक रेंज में अप एंड डाउन होते रहता है। तो उसे मार्क करने के लिए सबसे आसान जो टूल रहता है वो पैरेलल चैनल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें प्राइस जब भी उसके लोअर प्राइस या फिर हायर स्विंग्स को
तो अगर ब्रेक करता है तो हम उस तरफ के लिए एंट्री बनाते हैं। तो ये एक पैरेलल चैनल आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हुए जानते हैं कि ये थर्ड ऑप्शन क्या है। ये थर्ड ऑप्शन है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बताता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किधर है। मतलब कि मैं आपको पहले समझाता हूँ। अगर आप इस चार्ट को देख लो पहले, ठीक है, ये वाले चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्राइस है वो इतना मूव कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर आके एक पुल बैक लेता है और प्राइस उसके बाद से फिर यहाँ से ऊपर जाने लगता है। अब अगर किसी को यहाँ पर ट्रेड लेना हो और ये वाला इतना रैली उसे एंजॉय करना हो तो वो कैसे पता लगाएगा, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता लगाएगा। अब मैं उसको पहले लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये उसको सिलेक्ट किया, अब आप क्या करोगे, लोएस्ट प्राइस यहाँ पर आप देखोगे तो मैं एक लोएस्ट प्राइस को चुन रहा हूँ। लोएस्ट प्राइस स्विंग टू हायर हाई स्विंग को मैं टच करूँगा। ये देखो मेरा हायर हाई टच ये है ना, ये यहाँ पर जो एक ठोका डोजी बनी हुई है वो है, मैं इसको टच करूँगा और ये लग गया। अब देखो फिबोनाची क्या करता है ना, आपको अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे देता है जहाँ पर से प्राइस मूव करता है अगेंस्ट द प्राइस। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर दिखाऊं, मैंने यहाँ पर से इसे कनेक्ट किया और यहाँ पर से जोड़ा। क्यों जोड़ा, फिबोनाची को लगाने का तरीका है, यहाँ पर लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस को आपको जो स्विंग रहता है आपको उसको कनेक्ट करना रहता है और 3 प्राइस निकल के आएंगे, मतलब 3 रेंज निकल के आएंगे आप कह सकते हो। एक 0.3, 0.5 और 0.6। ये है 0.3 का एरिया, ये 0.5 का एरिया और 0.6 का एरिया। प्राइस इन तीनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, स्पेशली 0.5 को। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ से यहाँ टच किया और मुझे जानना था कि मेरा बाय प्राइस आखिर कब आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये इस टूल ने मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली बता दिया कि जब प्राइस 0.5 पे आया तो वहाँ पर अगर किसी ने बाय पोजीशन बनाई होती तो इसने क्या किया, इसने एक सपोर्ट बना के ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे दिया। तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया होता तो यहाँ पर की जो रैली है वो आप इंजॉय कर सकते हो। तो दैट्स हाउ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है आपके ट्रेडिंग के जर्नी में बहुत कम आने वाला है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में जो स्विंग्स बनते हैं जहाँ पर ऐसे प्राइस ऊपर जाके बीच में आने लगता है तो कब वहाँ पर बाय अपना जो पोजीशन है बाय सेल का कब पोजीशन बनाना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए, जबकि कोई आसपास में कोई उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना भी हो तो ये टूल ऑटोमेटिकली आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे देता है। तो फिबोनाची टूल को हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको आपके इंपॉर्टेंस लेवल ऑटोमेटिकली बना के दे देता है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। अब चलते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन की तरफ। ये स्क्वायर ऑप्शन जो देख रहे हो हम इसे बोलते हैं सप्लाई और डिमांड बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। वैसे तो ये रेक्टेंगल टूल बोलते हैं बट इसे यूज़ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। अब आप बोलोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले समझी गई, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हर बार जो प्राइस रहता है वो ऊपर नीचे थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। तो उस हल्के फुल्के रेंज को एडजस्ट करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं। सप्लाई प्राइस वो जगह होती है जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर से नीचे गिरता है। डिमांड प्राइस वो होती है जहाँ पर प्राइस नीचे से बार बार ऊपर जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई जोन, सपोर्ट इज इक्वल्स टू डिमांड जोन। अब इसको बनाना सीखते हैं। आप ये स्क्वायर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वाले जगह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ कि ये वाले जगह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है और नीचे भी सपोर्ट है। तो मैं कौन से एरिया को सपोर्ट मानूँ? तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। आपको पता है कि इम्पोर्टेंट एरिया, तो आप ऐसे इसे एग्जीक्यूट करोगे और ऐसे बढ़ाओगे और ये आपका एक डिमांड जोन आपका तैयार हो जाता है जिसमें आपको पता है कि प्राइस जब भी यहाँ पर से नीचे आता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, जब भी यहाँ से नीचे आता है तो इस जोन से ऊपर जाता है, जब भी नीचे आता है तो इस जोन से ऊपर जाता है। तो ये आपका डिमांड जोन हो गया। अब इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसको मैं यहाँ पर ये कलर बॉक्स है, यहाँ पर आप रेड करोगे तो ये रेड भी हो जाएगा, तो ये आपका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। और इसी को अगर आपको मूव भी करना है तो जस्ट आप इसको ऐसे पकड़ के मूव भी कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने एक रेजिस्टेंस बना लिया।
तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये आपका सप्लाई जोन हो गया, जहाँ से प्राइस जब भी ऊपर जाती है तो प्राइस नीचे आ जाती है। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से जब भी ऊपर जाती है तो नीचे आती है, ऊपर जाती है तो नीचे आती है, ऊपर जाती है तो नीचे आती है। तो रेक्टेंगल ऑप्शन को भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। रेक्टेंगल ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, हम जोन बनाने के लिए उसे यूज़ करते हैं कि जोन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, एक जोन मैं एक बार फिर से बना कर दिखा देता हूँ। आप कुछ नहीं करोगे, आप देखोगे तो आपका हाईएस्ट टचेस पॉइंट किधर है, और यहाँ पर आपने देखा और इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हो। यहाँ पर से आपको समझ में आ जाता है कि प्राइस जो है वो बहुत तरीके से एक जगह मूव कर रहा है और वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर नहीं है, तो उस जगह पे आप जो रेक्टेंगल टूल है उसको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, अब जानते हैं दूसरे टूल के बारे में कि वो क्या है। अगर आप देखोगे तो हमारा दूसरा टूल ये है और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। हम इसको लॉन्ग पोजीशन मतलब कि जब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं तो उस टाइम पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इसे यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा सही टारगेट को पता लगाने के लिए कि हम कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हैं, और हमारे स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके बताने के लिए, ये बताने के लिए कि हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसके बदले में हम कितना पैसा खोना चाहते हैं, ये आपको कैलकुलेट करके अपने आप दे देता है। अब इसे लगाना सीखते हैं। तो लेट सपोज आपने एक एंट्री बनाई, यहाँ पर ये डोजी था और डोजी के ऊपर ये यहाँ पर आपने एक एंट्री पाई, तो यहाँ पर आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपका स्टॉप लॉस है, मैं पहले सबको डिलीट कर दूँ। ये देखो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये 73 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट 73। और ये ऐसा क्या है, 73 और 73 अगर आप देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ओनली 1 है। मतलब आप 73 रुपये कमाने के लिए 73 रुपीज़ खोने को तैयार हैं। ये ऐसा बता रहा है जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये 1 है। ट्रेडिंग में कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 नहीं होना चाहिए, 1:2 होता है। मतलब कि अगर आपको 4 रुपये कमाना है तो 2 रुपये खोने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। वो चीज़ आपको ये कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आपको मैं बता दूं तो ये, अब इसको सेट कैसे करते हैं, इसको सेट करने का तरीका है। अब पहले तो हम अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से पहले कैलकुलेट करके एक सही प्राइस पे लाते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर, आप यहाँ पर पहले इसको टच करोगे, आप इसके सब पॉइंट्स आपका निकल के आ गए, आप इन्हें आप पकड़ के मूव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस इतना हो, ये इस जो विक्स जो आप देखोगे, ये प्राइस की जो विक्स है, ये कैंडल की जो विक है, मैंने इसका स्टॉप लॉस लिया है। और यहाँ पर जो टारगेट है, अब देखोगे तो लॉन्ग पोजीशन के टूल को सही से लगाने के बाद स्टॉप लॉस जो आपका कैलकुलेट होकर निकल के आता है वो 34 का निकल के आता है, और टारगेट जो आपका निकल के आता है वो 73 का निकल के आता है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, 2.15। मतलब कि इसमें आप ऐसे समझ लो कि आप 4 रुपये कमाने के लिए आप 2 रुपये खोने के लिए तैयार हो। और अगर अमाउंट वाइज देखोगे तो 750 आप इसमें खोने को तैयार है, और 1500 आपका जो विनिंग अमाउंट है वो आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पास निकल के आता है। तो लॉन्ग पोजीशन आपको ये बता देता है कि आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा होगा आपके जो भी ट्रेड पूरा हो जाएगा उसके बाद। तो ये पहले से आपको बता देता है, और ये आपको ये भी बता देता है कि अगर ट्रेड छोटा है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2:1 से छोटा हुआ तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये भी कैलकुलेट करके बता देता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसे आप ऊपर या नीचे करके आप इसको मूव कर सकते हो ऐसे ऐसे। तो जितना ज़्यादा तो अगर ये 2 में जाता है, जैसे कि ये 2 में है, तो अब आपका विनिंग अमाउंट जो है वो एकदम फेयर प्राइस में है। ऐसे ट्रेड आपको लेना चाहिए। बट जहाँ पर अगर आपको विनिंग का अमाउंट, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये 1.16 1.50 ऐसा मिल रहा है, तो उस जगह पे वैसे में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब हमारा जो 7 टूल है वो भी लॉन्ग पोजीशन के जैसे सेम है, उसका नाम है शॉर्ट पोजीशन। ये वाला टूल आप इसको बोलोगे शॉर्ट पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल साइड की एंट्री जब आप करोगे तब इसे यूज़ करना होता है। अब इसे एग्जीक्यूट करके पहले देखते हैं। ये मैंने ये टूल को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर ऐसे प्लेस किया ग्रीन कैंडल पे। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1 निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस 91 है और टारगेट भी 91 है। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये आप खोने को तैयार है, जो कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं माना जाता। हमें इसे पहले 1:2 में लाना होता है, और 1:2 लाने के लिए हमें अपने एसएल को सही जगह प्लेस करना रहता है। और एसएल को प्लेस करने के लिए हमें इनके सब पॉइंट्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना रहता है। तो आप जैसे ही यहाँ पर इन्हें क्लिक करोगे, इनके सब पॉइंट्स निकल के आ जाता है। अब इन्हें आप होल्ड करके इन्हें मूव कर सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉस को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर प्लेस करता हूँ,
और अब अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो चुका है। स्टॉप लॉस 33, टारगेट 91, मतलब है कि 91 टारगेट को अचीव करने के लिए आप 33 का एसएल देने के लिए तैयार है। मतलब कि 1000 मतलब कि 1600 कमाने के लिए आप 750 खोने को तैयार है। तो ये होता है शॉर्ट पोजीशन जो आप डाउन ट्रेंड की साइड में आप लेते हो। जब मार्केट फॉल होती है तब आप इस टूल को यूज़ करते हो, और इस टूल को आपको यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि ये हर बार यूज़ होगा, क्योंकि आपको आपका स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और टारगेट प्राइस को कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब जानते हैं हमारे लास्ट सेवन्थ ऑप्शन में, ये लास्ट सेवन्थ ऑप्शन ये है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रे। लाइन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये लाइन नहीं होती, ये सिर्फ आधी रे होती है, और इसे हम यूज़ करते हैं एक शॉर्ट टाइम फ्रेम। क्यों शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं? क्योंकि जब अगर आप समझो कि आप एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए आप चार्ट को देख रहे हो, और समय जो शुरू होता है शेयर मार्केट का वो सुबह 9:30 से 3:30 तक चलता है। तो इतने बड़े पीरियड में कहीं ना कहीं बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने होंगे, तो उन शॉर्ट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ करते हो। अगर मैं आपको इसको पहले यूज़ करके दिखाता हूँ, ये हुआ हॉरिजॉन्टल रे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पास एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको टच करता हूँ और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बन जाता है। अगर आप इसको कलर भी करना चाहो तो यहाँ पर से ऐसे कलर का ऑप्शन होता है, आप इसको कलर ले सकते हो। अगर आप फिर से इसे टच करते हो और आपको जानना है कि यहाँ पास मेरे बहुत टाइम से सपोर्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो निकल के सामने आ जाता है। तो ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब हमारे लास्ट टूल की बात है, और लास्ट टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टूल हमारा है ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन हमेशा हमें ये सिखाया गया है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आप ट्रेंड बना के ट्रेड करना जानते हो। जिस तरफ प्राइस टूटता है उस तरफ आप ट्रेड लेते हो, और सबको ये इतना आसान लगता है कि उन्हें लगता है कि जिस तरफ प्राइस ब्रेक करेगा उस तरफ आपको एक ट्रेड बनाना है। तो ये इसको भी यूज़ करने का एक तरीका रहता है, तो वो पहले आप सीखो पहले, क्योंकि जो बिगिनर रहता है वो गलती ये करता है कि एक चार्ट पे इतने सारे ट्रेंड लाइन बना देता है कि उसको वो चार्ट देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि उसका सर दर्द देने लगता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ट्रेंड लाइन को यूज़ कैसे करोगे? आप लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस को कनेक्ट करोगे और एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। पहले ये एक लोएस्ट प्राइस हुआ, मैं इसको कनेक्ट करते जाऊंगा। देखो 2 टच मिला, 3 टच मिला, मैं इसको एक्सटेंड करते जाऊंगा जब तक कि मेरे टचेस ख़त्म नहीं हो जाते। अब देखो मेरे को यहाँ पास क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पास अपने आप सपोर्ट मिल गया, यहाँ पास अपने आप सपोर्ट मिल गया। एक ट्रेड लेता हूँ और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और मुझे पता है कि प्राइस यहाँ से जब जब टच करता है तो ऊपर जाता है, यहाँ से टच करता है तो ऊपर जाता है। तो जब मैं थर्ड टाइम यहाँ पास आऊँगा तो मुझे पता रहेगा कि प्राइस पहले भी यहीं से ऊपर गया था, दूसरी बार भी यही टच पे ऊपर गया था। अब अगर मैं तीसरी टाइम भी यहीं से एक बाय का ऑर्डर लगाता हूँ तो यहाँ से मैं एक अच्छी रैली एंजॉय कर सकता हूँ। और अगर आप देखोगे भी तो वैसा ही हुआ, प्राइस जब यहाँ पास आया तो प्राइस ऊपर की ओर गया भी। तो कहने का मतलब ट्रेंड लाइन बनाने का सिर्फ इतना है कि आप जब ट्रेंड लाइन तब बनाते हो जब आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हो, और उस ट्रेंड में आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना रहता है बाय सेल करने के लिए। अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ भी सेम यही होता। अगर आपको मन होता तो आप यहाँ पास एक बाय ऑर्डर बनाते और ऊपर जाते हुए सेल करते, और यहाँ पास जो रेजिस्टेंस आपको मिलता तो आप यहाँ पास सेल करते और यहाँ पास आप बाय करते। ट्रेंड लाइन का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक ट्रेंड को पकड़ के आप उसमें बाय सेल के ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट करते हो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि एक ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करती है, अगर आप देखोगे तो जब एक ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रेक करती है तो वो जो ट्रेंड लाइन पहले जो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वही ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो वो अब एक रेजिस्टेंस बन जाता है और प्राइस इसको छू के वापस गिरने लग जाता है। ट्रेंड लाइन का सीधा सीधा 2 तरीके से यूज़ आप कर सकते हो। पहला, एक ट्रेंड लाइन बना लो और उसमें अपने सपोर्ट्स को ढूंढते जाओ और वहाँ पर बाय करते जाओ। दूसरा, आपको अगर अच्छी एंट्री बनानी है तो ये वेट करो कि प्राइस कब आपके ट्रेंड लाइन का जो लाइन है उसको ब्रेक करता है, क्योंकि जब अगर आप देखोगे तो प्राइस जैसे ही इसके ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जब वापस प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर ज़्यादा ना जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो प्राइस एक पुल बैक करता है, और जो ये सपोर्ट बन के अभी तक काम कर रहा था जब प्राइस ऊपर चले जा रहा था वही अब रेजिस्टेंस बन जाता है और प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जिन्हें आप अगर मास्टर कर लो तो अपने ट्रेडिंग के बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, कैसे ट्रेडिंग को यूज़ करते हैं, और अपने चार्ट्स को सही तरीके से एनालाइज कर पाओगे कि कैसे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं और किस बेसिस पे मूव कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी अभी ट्रेडिंग करना शुरू किए हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर भी कर देना। सी यू सून।